अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंजाई, किंगडम फंजाई। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फंजाई के बारे में। ठीक है, फंजाई को हम किंगडम फंजाई है उसको हम किंगडम ऑफ रीसाइक्लर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम किंगडम ऑफ रीसाइक्लर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डीकम्पोजिशन करते हैं, ये मेजर डीकम्पोजर्स हैं अर्थ पे, और ये डीकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, और डीकम्पोजिशन के रिजल्ट में जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो ये लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में और उनको एलिमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं अर्थ पे उन सब को रीसाइकिल करने में किरदार है फंजाई का। ठीक है, फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो प्लांट से रिजेंबल करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो एनिमल से रिजेंबल करती हैं। यानी ये प्लांट जैसे भी हैं, ये एनिमल जैसे भी हैं, लेकिन स्टिल इनके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ना प्लांट्स के पास होती है ना एनिमल्स के पास, जिसकी वजह से हमें फंजाई को एक अलग किंगडम में रखना पड़ा। ठीक है, अब इनकी प्लांट्स की जैसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? ये प्लांट से रिजेंबल करते हैं क्योंकि इनके पास होती है सेल वॉल। ठीक है, जिस तरह प्लांट के पास सेल वॉल होती है इसी तरह से फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है। अब इनमें सेंट्रियोल नहीं होता फंजाई में, इसी तरह से जो प्लांट्स हैं उनके पास भी सेंट्रियोल नहीं होता। जिस तरह से हम देखते हैं कि प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, जिस तरह से एनिमल्स तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ना, लेकिन प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो इसी तरह से ये जो फंजाई है ये भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी जो इनकी प्लांट के साथ रिजेंबल करती हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी भी हैं जो एनिमल्स के साथ रिजेंबल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एनिमल्स हैं हम जानते हैं कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। इसी तरह से जो फंजाई हैं वो भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक किसके जैसी है? एनिमल्स के जैसी। इसी तरह से जो इनकी सेल वॉल है उसकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता, एनिमल्स के पास भी सेलुलोज नहीं होता। तो ये इनकी प्रॉपर्टी किसके जैसी है? एनिमल्स के जैसी। के फंजाई के पास भी सेलुलोज नहीं है, एनिमल के पास भी सेलुलोज नहीं है। ठीक है, और जो फंजाई है उसकी सेल वॉल में सेलुलोज की जगह काइटन होती है, और काइटन जो है ये कुछ एनिमल्स के शेल में प्रेजेंट होती है, जैसे कि कुछ जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका जो एक्सटर्नल हार्ड शेल होता है उसमें काइटन प्रेजेंट होती है। तो ये इस पॉइंट पे ये रिजेंबल कर रहे हैं एनिमल्स के साथ, कि एनिमल्स में भी कुछ एनिमल्स के पास काइटन होती है, इनके पास भी काइटन होती है। ठीक है, लेकिन फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से ये एनिमल से भी रिजेंबल नहीं करते। कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी ऐसी हैं जो ना प्लांट से रिजेंबल करती हैं ना एनिमल से रिजेंबल करती है। जैसे कि ये जो हेट्रोट्रॉफ है, हमने कहा कि फंजाई भी हेट्रोट्रॉफ है, एनिमल भी हेट्रोट्रॉफ है, लेकिन एनिमल जो है वो किस तरह के हेट्रोट्रॉफ है? एनिमल्स इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ है, यानी कि वो इंजेस्ट करते हैं फूड को, स्वेलो करते हैं। लेकिन ये जो फंजाई है ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है, ये एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है दोनों में। ठीक है, फिर जब डीएनए स्टडी किया गया फंजाई का तो हमें पता चला कि ये डीएनए जो है फंजाई का वो ना ही प्लांट से मैच करता है ना ही एनिमल से मैच करता है, जिसकी वजह से हमने फंजाई को एक अलग एक सेपरेट किंगडम में रख दिया जिसका नाम था किंगडम फंजाई। ठीक है, यानी कि बेशक इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ प्रॉपर्टीज़ प्लांट के साथ कुछ एनिमल्स के साथ मिलती हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी हैं जो ना प्लांट से मिलती हैं ना एनिमल से, ना ही इनका डीएनए मैच होता है प्लांट्स और एनिमल से। इसलिए हमने इनके लिए एक सेपरेट किंगडम बना दिया जिसका नाम है किंगडम फंजाई। ठीक है, इसी तरह से जो फंजाई के अंदर माइटोसिस होती है वो भी एनिमल से डिफरेंट होती है। इनमें एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस होती है, माइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन। तो इनकी जो सेल डिवीजन होती है वो होती है न्यूक्लियर माइटोसिस। ठीक है, न्यूक्लियर माइटोसिस जो है वो नॉर्मल माइटोसिस से किस तरह से डिफरेंट है? न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है? नॉर्मल माइटोसिस में हमें पता है कि सेल के न्यूक्लियस के बाहर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और माइटोसिस के दौरान जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर माइटोसिस में न्यूक्लियर जो इन्वेलप है वो ब्रेक नहीं करता, डिसमेंटल नहीं होता। डिसमेंटल का मतलब है कि उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती। और जो स्पिंडल फाइबर्स बाहर बनते थे नॉर्मल सेल डिवीजन में माइटोसिस में, वो स्पिंडल फाइबर्स न्यूक्लियस के अंदर बन रहे हैं।
ठीक है। दो चीज़ें हमने पढ़ी कि न्यूक्लियर इन्वेलप भी ब्रेक नहीं करता और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, ठीक है। और फिर जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो सेंटर से पिंच करेगा और दो डॉटर न्यूक्लियाई आ जाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर माइटोसिस में एक पूरा सेल डिवाइड नहीं कर रहा बल्कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इनकी जो न्यूक्लियर माइटोसिस होती है वो ना एनिमल्स इस तरह से माइटोसिस करते हैं ना ही प्लांट्स, यानी कि इनकी अपनी ही एक कैरेक्टरिस्टिक माइटोसिस है जिसको हम न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। अब फंजाई जो है, किंगडम फंजाई में ऑलमोस्ट 1 लाख स्पीशीज आ जाती हैं, ठीक है। बल्कि साइंटिस्ट ये एस्टिमेट भी करते हैं कि इससे भी ज़्यादा शायद स्पीशीज़ हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। तो कितनी स्पीशीज़ आ जाती हैं किंगडम फंजाई में? 1 लाख के करीब, ठीक है। अब ये जो किंगडम फंजाई है इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो नोटोरियस पैथोजेंस हैं। नोटोरियस का मतलब होता है कि बहुत ही बदनाम है ये पैथोजेंस। पैथोजेन मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इनमें भी बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो पैथोजेनिक हैं, जो डिजीज कॉज करती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाते हैं रस्ट, स्मट और मोल्ड्स वगैरह, यानी कि रस्ट, स्मट एंड मोल्ड्स ये यीस्ट की कुछ स्पीशीज हैं जो डिजीजेस कॉज करती हैं। ये हमारी फसलों को, क्रॉप्स को ख़राब कर देती हैं, ठीक है। तो जितनी भी क्रॉप्स की डिजीजेस होती हैं, क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, उन पे फंगस लग जाती है, ठीक है। तो वो फंगस की स्पीशीज़ होती हैं जो हमारी फसलों को ख़राब करती हैं। तो ये पैथोजेनिक स्पीशीज़ हैं। लेकिन साथ ही साथ फंजाई की कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो बहुत यूज़फुल हैं, उनके बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूजेस हैं। जैसे कि पेंसिलियम एक फंजाई है। तो पेंसिलियम क्या प्रोड्यूस करता है? पेंसिलिन। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़ करती हैं। हम इसको मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं इस एंटीबायोटिक को, यानी कि पेंसिलिन को। और पेंसिलिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पेंसिलियम। इसी तरह से जो यीस्ट है वो बेकरीज में यूज़ होती है, ठीक है। बेकरीज में जितनी भी आइटम्स प्रिपेयर होती हैं जो हम लोग खाते हैं फूड, तो वो सारी जो है वो उसको प्रिपेयर करने के लिए यीस्ट यूज़ होता है, ठीक है। जिस तरह से अक्सर अगर किसी ने घर में पिज़्ज़ा बनाया हो तो जो पिज़्ज़ा की डो होती है उसमें यीस्ट यूज़ होती है, ठीक है। इसी तरह से जो फंजाई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स हैं, जिसकी वजह से हम इनको किंगडम ऑफ रीसाइकलर्स कहते हैं, यानी कि ये रीसाइकिल करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को, ठीक है। अगर डिकम्पोजिशन ना होती, ये डिकम्पोजर्स ना होते, एलिमेंट्स रिसाइकल ना होते, तो फिर नए एलिमेंट्स कैसे अवेलेबल होते, ठीक है। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब रिसाइकल होते हैं इस अर्थ पे, ठीक है। तो ये था फंजाई का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे फंजाई की बॉडी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कि फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम पढ़ेंगे फंगस की बॉडी के बारे में, यानी कि ये जो फंजाई है उसका बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है। तो फंगस की जो बॉडी है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड्स की तरह के, जिनको हम बोलते हैं हाइफी, ठीक है। ये हाइफी जो है, जिस तरह से हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम हाइफी बोल रहे हैं। अब ये हाइफी जो है मिल के फंगस की पूरी बॉडी बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो फंगस की बॉडी है वो मिल के बनी है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम हाइफी बोलते हैं। और सारे ये जो हाइफी हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये मिल के बनाते हैं माइसीलियम, ठीक है। तो जो फंजाई की बॉडी है उसको हम बोलते हैं माइसीलियम, और माइसीलियम मिल के बना है किससे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं क्या? हाइफी, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं हाइफी। सिंगुलर को हाइफा बोलते हैं और जो प्लूरल है उसको हम हाइफी बोलते हैं, ठीक है। तो फंजाई की जो बॉडी है उसको हमने माइसीलियम कहा, और माइसीलियम किससे मिलके बना? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं हाइफी। इसी तरह से हमने पढ़ा कि जो फंजाई की सेल वॉल में सेलुलोज नहीं बल्कि काइटिन प्रेजेंट होती है। तो ये जो काइटिन है ये मोर रेजिस्टेंट टू डिके है, यानी कि जो सेलुलोज है, जो प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज एंड लिग्निन प्रेजेंट था, वो जल्दी ब्रेक डाउन हो सकते हैं, टूट फूट का शिकार हो सकते हैं। लेकिन ये जो काइटिन है ये इतनी जल्दी डिके नहीं होती, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सेलुलोज, ठीक है। फिर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि हाइफी है, हाइफी दो तरह के हो सकते हैं, सेप्टेट हाइफी एंड नॉन सेप्टेट हाइफी। अब सेप्टेट हाइफी और नॉन सेप्टेट हाइफी में क्या डिफरेंस है? जो सेप्टेट हाइफी है, यहाँ पे आपको दो डिफरेंट टाइप के हाइफी दिखाई दे रहे होंगे। एक हाइफी में क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि उन क्रॉस वॉल्स के जरिए सेल्स आपस में सेपरेट हैं,
ठीक है। ये जो हाइफी है जिसको हम सेप्टेट हाइफी बोल रहे हैं, अगर आप देखें तो वहाँ पे इसके सेल्स के दरमियान में सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है, वॉल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए हम ऐसी हाइफी को सेप्टेट हाइफी बोलते हैं। और ये जो इनके सेप्टा है यानी कि वॉल्स हैं वो सेल को आपस में सेपरेट करते हैं। अब इन सेल के दरमियान में एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, ज़्यादा न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ हाइफी ऐसे हैं जिसके सेल के दरमियान कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं है, बल्कि साइटोप्लाज्म में सारे न्यूक्लियाई जो है बगैर किसी वॉल के प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म जो है वो पूरे के पूरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में फ्लो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह तो इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो सेप्टेट हाइफी में वॉल्स प्रेजेंट है, लेकिन नॉन सेप्टेट हाइफी में कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं है। साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह इजीली फ्लो कर सकता है। तो ये तो हो गया सेप्टेट और नॉन सेप्टेट में डिफरेंस, ठीक है। जो सेप्टेट हाइफी हैं जिनके दरमियान में वॉल्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है, वहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है, वॉल्स प्रेजेंट है। लेकिन क्या होता है कि उन वॉल्स के दरमियान में पोर प्रेजेंट होते हैं, सुराख प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में इजीली फ्लो कर सकता है। और तो पर्पस क्या है इन पोर्स का, साइटोप्लाज्म क्यों एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, ताकि न्यूट्रिएंट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके पूरे के पूरे माइसीलियम में, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो हाइफी के एक जगह से दूसरी जगह उन पोर्स में से गुजरता हुआ ट्रैवल कर जाता है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे माइसीलियम में। एक यीस्ट ऐसी यीस्ट जो है ये एक फंजाई की टाइप है। यीस्ट ऐसी फंजाई है कि जिसमें हाइफी यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते, ये नॉन हाइफल फंजाई है। हमने पढ़ा कि फंजाई की बॉडी माइसीलियम में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि हाइफी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यीस्ट एक ऐसी फंजाई है जिसकी बॉडी में कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते, कोई हाइफी नहीं होते, बल्कि यीस्ट में जो है वो सिंपल जो है वो राउंड ओवल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है यीस्ट का। जैसे यहाँ पे 3 यीस्ट के सेल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, यीस्ट यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर फंजाई है जिसमें हाइफी नहीं होते बल्कि ओवल सेल हिस्से मिलके बनता है यीस्ट। यीस्ट यूनिसेलुलर है, यहाँ पे हमें 3 यीस्ट के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, तो यीस्ट में हाइफी नहीं है बल्कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो पफ बॉल और मशरूम वगैरह आपने देखे होंगे, मशरूम्स में क्या होता है कि वही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे हाइफी थे वो आपस में टाइटली पैक हो जाते हैं और मशरूम की तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं दिखाई दे रहे होंगे मशरूम के अंदर, तो ये क्या है, टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है। तो टाइटली पैक्ड होके ये एक मशरूम का स्ट्रक्चर या पफ बॉल्स जो है ये भी एक फंजाई है, मशरूम की तरह के होते हैं, तो पफ बॉल्स एंड मशरूम की तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। ये था फंजाई की बॉडी के रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन। इसी तरह से जो फंजाई है